सामने आया है। बीजेपी लोकसभा का टिकट देगी तो सोचूगी। नवादा में लोकल उम्मीदवार की डिमांड है। तो नीतू सिंह ने क्या कहा? कांग्रेस एमएलए नीतू सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और बयान यह है कि बीजेपी अगर लोकसभा में अगर उन्हें मौका दे, टिकट दे नवादा से, तो वो हो सकता है कि वो पाला बदल ले, और ये उनकी सोच है। और इस बात की डिमांड उन्होंने परोक्ष तरीके से बीजेपी से की है। नवादा में लोकल उम्मीदवार की डिमांड हो रही है और इसी बात को लेकर उन्होंने बयान दिया, जो पार्टी टिकट देगी मैं उसके साथ होंगी। नवादा से टिकट चाहिए और कांग्रेस से भी टिकट की मांग कर रही है। यानी कि लोकसभा का जो चुनाव है उसमें नवादा सीट जाती है, और ऐसे में जो भी पार्टी नीतू सिंह, यानी कि जो कांग्रेस की एमएलए हैं नीतू सिंह, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि जो भी टिकट देंगी उनके साथ मैं जाऊंगी। देगी तो हम सोचेंगे। कहां से? नवादा से। भाजपा टिकट देगी तो सोचेंगे। लोकसभा का टिकट मिलेगा तो आप जाएंगे बीजेपी के साथ? जाएंगे। आपके नाम की चर्चा भी खूब हो रही है कि आपने आ भी नहीं रही है, कुछ नाराजगी और पाला बदल रही है ऐसे। हमारे पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। हमको अपने पार्टी से भी एक ही मांग है कि हमारे जिला के लोग लोकल एमपी चुनना चाह रहे हैं। हमेशा वहाँ बाहरी रहा है। इस बार हम अपने पार्टी से मांग कर रहे हैं कि हमको वहाँ चुनाव लड़ाए एमपी का। भाजपा अगर हमको टिकट देती है तो भाजपा के बारे में भी। और आरजेडी में एक और टूट की खबर है। बीजेपी के समर्थन में भरत बिंद आ गए हैं। भभुआ से विधायक हैं भरत बिंद, और अब तक आरजेडी के 5 विधायक पाला बदल चुके हैं। पहला नाम है चेतन आनंद का, नीलम देवी का, प्रहलाद यादव का, संगीता देवी भी पाला बदल चुकी हैं। और ऐसे में आरजेडी में एक और टूट की खबर है। आरजेडी के 5 विधायक अब तक पाला बदल चुके हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी के समर्थन में आरजेडी के कई विधायक आ चुके हैं। और ऐसे में एक और टूट की बात कही जा रही है। बीजेपी के समर्थन में भरत बिंद आए हैं। ये भभुआ से विधायक हैं भरत बिंद, और इनके बारे में सूचना आ रही है कि बस अब ये खेमा बदलने वाले हैं। चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव, संगीता देवी के बाद अब भरत बिंद की बारी। प्रधानमंत्री मोदी से उनसे प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। आने के पीछे क्या वजह रही? आने के पीछे अपना इच्छा है, आए हैं। क्या राहुल गांधी की नीतियां जो है वो सही नहीं लगी क्या? आरजेडी में तेजस्वी यादव क्या लग रहा है, ठीक से नहीं चला पा रहा है? नहीं अपना सब लोग है, ठीक चला रहा है। धीरे धीरे आपके पार्टी के लोग आ रहे होंगे ना। ठीक है, अपनी नीति है, हम अपना इसमें विश्वास रखते हैं। आगे तो प्रधानमंत्री के काम से प्रभावित हैं। एक लोग करके आ रहे हैं आपके यहाँ से, क्या? आरजेडी विधायक भरत बिंद के बीजेपी में जाने के बाद बिहार में सियासत गर्म हो गई है और महागठबंधन के विधायक विपक्ष को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि विधायकों को महागठबंधन में उनका दम घुट रहा है। लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है और पूरे देश में सभी राज्यों में विधायकों को तोड़ने का, नेताओं को तोड़ने का, सभी चीज का प्रयोग करके तोड़ने का काम लोग कर रहे हैं। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। अपोजिशन को तोड़ना लोकतंत्र को कमजोर करना है। जो टूट रहा है, मेरा जनता नहीं टूट रहा है। जनता का भरोसा है हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव पर। जनता का भरोसा है राष्ट्रीय जनता दल पर। नेता आता है और जाता है और जनता का जो निर्णय होता है वह निर्णय सही होता है। हमारी विचारधारा को लोग पसंद करेंगे और हमारे साथ आएंगे, हमारे पास आएंगे तो हम उनका स्वागत ही न करेंगे। तो हम उनका, ऐसे लोगों का हम स्वागत करते हैं, आए और भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा को मजबूत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 में जो सपना देखा है भारत को और उस विश्व गुरु के शिखर पर पहुंचाने का, विषय को देखिए तो आज जिस प्रकार से राजद और कांग्रेस में पूरी तरह से अपने परिवार को ही सब कुछ देने की परंपरा बना दी है, तो लोगों में जो वहाँ विधायक हैं वो घुटन में है और कहीं ना कहीं उस घुटन से बाहर आने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने दल को छोड़ रहे हैं। और इससे पहले आरजेडी से पाला बदलकर सत्ता पक्ष में जा चुके विधायक चेतन आनंद ने कहा कि जहां मान सम्मान नहीं मिलता वे वहां नहीं रहते।
हालांकि बार बार यह सवाल पूछे जाने पर कि वे किस पार्टी में हैं, चेतन आनंद घुमा फिराकर जवाब देते रहे और इतना ही कहा कि वे हां पक्ष में हैं। सब देखिए, उस पर हम क्या बोलेंगे, हमको तो देख ही रहे आप लोग कहाँ हैं। पक्ष बदल लिए, ना से हाँ चलेगा, लेकिन पार्टी कौन सी आपकी? हाँ पक्ष में है। पक्ष नहीं, पार्टी। पक्ष हाँ है, पार्टी अब देखेंगे। मतलब आरजेडी में ही है या आरजेडी से अलग हो गए हैं आप? देखिए, जहाँ मान सम्मान नहीं मिलता वहाँ पर हम नहीं रहते। आधिकारिक रूप से बताइए ना। जहाँ मान सम्मान नहीं है वहाँ हम नहीं है। कहाँ है? जहाँ है वहाँ है, हाँ पक्ष में है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि बिहार में सरकार बदलने के बाद आरजेडी के किन किन विधायकों ने अब तक पाला बदला है। 12 फरवरी को नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव ने पाला बदल लिया और वे सत्ता पक्ष में जाकर बैठ गए। 27 फरवरी को आरजेडी विधायक संगीता देवी ने पाला बदल लिया और अब भरत बिंद ने आरजेडी का लालटेन छोड़कर बीजेपी का कमल थाम लिया। तो पिछले 20 दिन के भीतर आरजेडी के 5 विधायकों ने पार्टी को जोर का झटका दिया है। आरजेडी कांग्रेस विधायकों के लगातार टूटने और सीएम नीतीश कुमार से जब इस पर सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर निकल गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब विधानसभा में जा रहे थे तभी मीडिया के लोगों ने नीतीश कुमार से सवाल करना शुरू कर दिया। विपक्ष के विधायक लगातार पाला बदल रहे हैं और इस पर नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर आगे निकल गए। सर एक विधायक ने और पाला विधायकों के टूटने का सिलसिला जारी है सर एक विधायकों ने सर आरजेडी के एक और विधायक टूट चुके हैं सर, एनडीए में आ गए हैं, क्या कहेंगे? और टूटेंगे सर एक विधायक ने और पाला बदला सर। विधायकों के टूटने का सिलसिला जारी है सर एक विधायकों ने आरजेडी के एक और विधायक टूट चुके हैं सर, एनडीए में आ गए हैं, क्या कहेंगे? और टूटेंगे बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन सभी सदस्यों की ग्रुप फोटोग्राफी हुई और इस मौके पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के अलावा बिहार विधान परिषद के सभापति मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई देते हुए हैप्पी बर्थडे कहा तो मुख्यमंत्री ने भी जवाब में थैंक यू बोला। सर यहाँ सेंटर में देखेंगे, यहाँ देखेंगे सब कोई सामने बीच में। सर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है। बजट सत्र में भाग लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार जैसे ही विधानसभा पहुंचे तो उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। सीएम नीतीश को विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और एनडीए के विधायकों ने जन्मदिन की बधाई दी। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर बधाई दी। माननीय सदस्यगण, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से तथा संपूर्ण सदस्य की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और यह भी कामना करता हूं कि वे स्वस्थ और दीर्घायु हों। लेकिन मुख्यमंत्री जी, एक शेर मुझे याद पड़ रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो बोलें। ये तो एक रस्म है जहां है जो अदा होती है। जन्मदिन पर बधाई देने का जो रस्म है, ये तो एक रस्म है जहां है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहां सालगिरह होती। बहुत बहुत शुभकामना मुख्यमंत्री जी। सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर राज्यपाल ने भी सीएम हाउस जाकर उन्हें बधाई दी है और उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल ने सीएम नीतीश को बधाई दी और ये तस्वीरें जिसमें नीतीश कुमार हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। विधान परिषद में आज फिर साक्षरता परीक्षा को लेकर हंगामा हुआ। वहीं एक बार फिर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को 5 बार सक्षमता परीक्षा का मौका मिलेगा और 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन का मौका मिलेगा। इस चीज सरकार के यह चीज संज्ञान में है कि हमारे बहुत सारे शिक्षक जो पहले नियुक्त हुए हैं, हो सकता है कंप्यूटर से वो उतना ज्यादा
मतलब तारुफ या ताल्लुकात उनका नहीं रहा हो। और इसीलिए सरकार ने संवेदनशीलता से विचार करते हुए 3 ऑनलाइन के साथ 2 ऑफलाइन का भी प्रावधान हम कर रहे हैं। और कोई ऐसा तो है नहीं कि 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन सब में पास करना है, कोई एक पास कर जाइए। तो इसमें अगर ऑनलाइन भी हो रहा है ऑफलाइन भी हो रहा है तो ऑनलाइन क्यों ले रहे हैं, कहने का क्या मतलब। बिहार विधानमंडल बजट सत्र के आखिरी दिन विधान परिषद पोर्टिको में बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार और नए कानून के खिलाफ आरजेडी ने प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने फिर बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी दी हैं। जनता के हित विरोध करते हैं। अरे रिपोर्ट और जो विधायकों को कह रहे हैं, विधायक तो कमजोर है ना बीजेपी, इसीलिए कर रहा पैसा पर खरीद रहा है। कौन चल रहे हैं यार? पूरा देश भर में, बिहार में कमजोर हो गया है सरकार, भारत सरकार एकदम कमजोर हो गया, टूट गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि महागठबंधन की 3 मार्च को होने वाली रैली को लेकर सभी को निमंत्रण भेज दिया गया है और महागठबंधन के सभी नेता इस रैली में शिरकत करेंगे। वहीं केके पाठक के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने पर राबड़ी देवी ने कहा कि यह विभाग का मामला है और केके पाठक और सरकार ही इस बारे में जाने। एक बड़ा फैसला हो गया, सरकार ने केके पाठक को जो है यहां से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार खास समुदाय के लोगों की गुलाम बनकर रह गई। यही कारण है कि ममता सरकार बलात्कार के आरोपियों तक को संरक्षण देने का काम कर रही है। और साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि आज अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते तो बिहार की जनता को ही कुचल देते। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ने बेगूसराय की घटना पर भी आपत्ति दर्ज की और कहा कि पीएम के प्रचार वाहन को तेजस्वी यादव के हुदंगियों ने क्षतिग्रस्त किया और पीएम के पोस्टर को भी फाड़ा है, ये ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी की तुलना आप नहीं कर पाओगी। आप तो बंगाल को हवाले कर दिए हो एक मुस्लिम कम्युनिटी के तहत, क्योंकि आज बंगाल में हिंदू डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जिस ढंग का आतंक हुआ, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, यौन शोषण हुआ, और आपने उस अपराधी को उस राजनीतिक हथकंडा बना के उसे बचाने का काम किया। डूब के मर जाना चाहिए ममता बनर्जी आपको। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 2 मार्च को औरंगाबाद आ रहे हैं और उनके द्वारा एक आम सभा को संबोधित भी किया जाना है। शहर से सटे रतनुआ गांव के पास सभा स्थल का चयन हुआ है, जहां सारी तैयारियां की जा रही हैं, लगभग पूरी ये तैयारियां, और सभा स्थल को सुरक्षा कर्मियों ने अपने जिम्मे में ले लिया है। जायजा लिया है संजय कुमार सिन्हा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 2 मार्च को औरंगाबाद आएंगे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं मेरे पीछे यह जो है ये मंच तैयार किया गया है। इसी मंच से पीएम मोदी जो हैं औरंगाबाद की जनता को संबोधित करेंगे, भाषण देंगे। एक जनसभा होनी है, उस जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जो जगह है वो शहर से बिल्कुल सटे हुए है और ये NH 19 के बिल्कुल किनारे 20 एकड़ की इस ज़मीन को सभा स्थल के रूप में चयनित किया गया है, जो रतनुआ और हसौली गांव के बीच में पड़ता है। इसी मंच से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो यहाँ जो महती जनसभा होनी है उसको संबोधित करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो भीड़ जुटेगी
उनके बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है और जो इंतजाम है वो अंतिम चरण में है, क्योंकि कल पीएम लगभग 12 बजे यहाँ पर उनके आने की सूचना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि पीएम कितने बजे तक आएंगे, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 12 बजे पीएम यहाँ पर लैंड करेंगे। उनके लैंडिंग के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 3 हेलीपैड बनाए गए हैं जो सुरक्षा, जिसका इस्तेमाल सुरक्षाकर्मी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर होगा, जो वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर होगा, उसके माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पीएम के आगमन को लेकर यहाँ के लोगों में भी खासा उत्साह है और उन्हें पीएम से काफ़ी उम्मीदें भी हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। और एक बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से, जहां निर्माणाधीन घर से 7 जिंदा बम मिले हैं। और एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दरभंगा से, जहां पर एक निर्माणाधीन मकान है, इसके अंदर से 7 जिंदा बम मिले हैं। हालांकि लोगों में दहशत है और वहां पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सबसे पहले सूचना दी। तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा बम मिलता है तो उसे एक बाल्टे में पानी भरकर रखा जाता है ताकि उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाए। चलिए देखते हैं हेडलाइंस।